नमस्कार साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। मैं सुनील शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, आप सभी का राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट कोड CS 308 के 5th यूनिट इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का 3rd टॉपिक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ SSL सिक्योर सॉकेट लेयर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल किस प्रकार कार्य करता है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। और उस लेक्चर का लिंक इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ TCP/IP क्या होती है, क्योंकि हम TCP/IP जो लेयर्स हैं उसी के बीच में SSL को यूज़ करते हैं। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ मैनी प्रोटोकॉल्स दैट फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर ओवर इंटरनेट। कंप्यूटर तो इंटरनेट पे जगह जगह अलग अलग लोकेशंस पर इंस्टॉल हैं, उनके बीच में इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन का कार्य TCP/IP प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है। इसमें मुख्यतः 5 लेयर्स होती हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो अब हम देखेंगे कि इन 5 लेयर्स में से किस स्थान पर सिक्योर सॉकेट लेयर वर्क करती है। तो हम प्रारंभ करते हैं। सिक्योर सॉकेट लेयर। द SSL प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर सिक्योर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ए वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में इंफॉर्मेशन को सिक्योरली एक्सचेंज करने का काम SSL प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है। जब हम वेब ब्राउज़र बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो क्लाइंट एंड पर है। जब हम वेब सर्वर बोल रहे हैं तो वो सर्वर एंड पर है। इट प्रोवाइड्स 2 बेसिक सिक्योरिटी सर्विसेज, ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो SSL के माध्यम से हम जो सिक्योरिटी सर्विसेज अचीव करते हैं वो हैं ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी। SSL can be conceptually considered as an additional layer of in TCP/IP protocol suite. It is located between application and transport layer. तो अब ये हम बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में SSL लेयर स्थापित होती है। जब हम स्थापित होने का बात कर रहे हैं तो ये फिजिकली एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता। बेसिकली 5 ही अपनी लेयर्स रहती हैं TCP/IP, उसके बीच में SSL को हम यूज़ करते हैं कंसेप्चुअली। ठीक है। द एप्लीकेशन लेयर डाटा इज़ पास टू द SSL लेयर and SSL layer perform encryption on the data received and also add its own encryption information header called SSL header for to encrypted data। तो सबसे पहले क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर डाटा को प्रोसेस करता है, वो डाटा को प्रोसेस करके किसके पास भेजता है, SSL के पास, सिक्योर सॉकेट लेयर के पास भेजता है। और SSL उसमें एनक्रिप्शन करने के बाद जो भी डाटा एप्लीकेशन लेयर से प्राप्त हुआ है उसमें एनक्रिप्शन करने के बाद और अपना खुद का एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन हेडर जोड़ता है और फिर आगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करता है। अब ये जो SSL है ये मुख्यतः 3 इसके प्रोटोकॉल के सब प्रोटोकॉल कह सकते हो या 3 स्टेजेस कह सकते हो: हैंडशेक प्रोटोकॉल, रिकॉर्ड प्रोटोकॉल और अलर्ट प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल फेज़। इसके अंदर 4 मुख्य फंक्शंस होते हैं इसके SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल का। तो ये सब प्रोटोकॉल नंबर 1 है जो SSL का है। सबसे पहले ये क्या करता है, इस्टेब्लिश सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़। सेकंड, सर्वर ऑथेंटिकेशन एंड की एक्सचेंज। थर्ड, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन एंड की एक्सचेंज। लास्ट में फिनिश। तो सबसे पहले
कनेक्शन को इस्टेब्लिशमेंट की कैपेबिलिटीज़ देखता है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जा सकता है या नहीं। फिर उसके बाद सर्वर ऑथेंटिकेशन करता है और की का एक्सचेंज करता है इसी तरीके से क्लाइंट, और फिर बाद में हैंड शेकिंग यानी कि इनिशियल स्टेज कंप्लीट होने के बाद फिर आगे रिकॉर्ड और अलर्ट प्रोटोकॉल में जाता है। ये हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि फर्स्ट फेज है इस्टेब्लिश सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़। तो हमने जो यहाँ पे देखा था कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इस्टेब्लिश सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़। तो उसके अंदर ये क्या करता है कि ये अपना क्लाइंट है, दिस इज़ क्लाइंट और दिस इज़ सर्वर, ठीक है। द फर्स्ट फेज इज़ यूज टू इनिशिएट द लॉजिकल कनेक्शन एंड इस्टेब्लिशमेंट द सिक्योरिटी कैपेबिलिटी एसोसिएटेड विद दैट कनेक्शन। तो सबसे पहले अपन लॉजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास दो मैसेज रहते हैं, एक क्लाइंट हेलो और दूसरा सर्वर हेलो। तो जैसे अपन नाम ही इसका हैंडशेक इसलिए क्या है, जब अपन दो व्यक्ति भी एक दूसरे से परिचय करते हैं तो सबसे पहले अपन हैंडशेक करके हेलो करते हैं। अब जो क्लाइंट हेलो और सर्वर हेलो के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। हेलो कहने का मतलब ये है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेगा। जब क्लाइंट हेलो कह रहा है तो वो हेलो के साथ साथ जो ये क्लाइंट है तो क्लाइंट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके साथ पास ऑन करता है। वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है वो अपन देख लेते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन रहती है कि क्लाइंट कौन सा वर्जन, हाईएस्ट वर्जन ऑफ SSLT क्लाइंट सपोर्ट्स। तो क्लाइंट SSL का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है और किस लेवल तक वर्जन तक वो सपोर्ट कर सकता है, हाईएस्ट वर्जन। उसके बाद रैंडम, द फील्ड इज़ यूजफुल फॉर लेटर एक्चुअल कम्युनिकेशन, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब फील्ड, ए 32 बिट डाटा और दूसरा 28 बिट रैंडम नंबर जनरेटेड बाय रैंडम नंबर जनरेटर सॉफ्टवेयर। थर्ड है अपना यहाँ पे सेशन ID, इट इज़ द फील्ड कंटेन नॉन जीरो वैल्यू, इट मीन्स देयर इज़ ऑलरेडी ए कनेक्शन, ए जीरो वैल्यू इंडिकेट्स क्लाइंट वांट टू क्रिएट ए न्यू कनेक्शन। अगर सेशन ID में कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है तो इसका मतलब हम मानेंगे कि ऑलरेडी सर्वर से कनेक्शन का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। अगर जीरो वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि क्लाइंट कनेक्शन को क्रिएट करने में रुचि रखता है। फिर अपन देखेंगे साइफर शूट कौन सा है, कि लिस्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम सपोर्टेड बाय क्लाइंट। तो क्लाइंट अपने बारे में बता रहा है, सारी चीज़ें किसको बता रहा है, सर्वर को। और फिर उसके बाद कंप्रेशन मेथड, लिस्ट ऑफ कंप्रेशन मेथड एल्गोरिथम सपोर्टेड बाय क्लाइंट। तो क्लाइंट ने अपने बारे में सब कुछ बताया है उसको कि इसका हाईएस्ट वर्जन SSLC का कौन सा वो सपोर्ट करता है। फिर रैंडम, फिर उसके बाद सेशन ID क्या है कि वो ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। फिर उसके बाद कौन कौन से एल्गोरिथम, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को वो सपोर्ट करता है और इसी तरीके से कौन कौन से कंप्रेशन मेथड को। तो इसके रेस्पॉन्स में सर्वर हेलो भी सिमिलर पैरामीटर्स रिट्रीव करता है या देता है उसको। वो क्या है, वर्जन कौन सा है, फिर ठीक है। तो हाईएस्ट वर्जन सर्वर सपोर्ट्स फ्रॉम द लिस्ट, ये जो लिस्ट प्रोवाइड करता है उसमें कौन सा सर्वर उसको यूज़ करेगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से रैंडम, फिर सेशन ID। तो सेशन ID नई क्रिएट करता है, क्योंकि अगर सेशन ID नॉन जीरो है इसका मतलब तो ऑलरेडी कहीं एंगेज है। अगर मान लो जीरो आ गई अपने पास, तो जीरो आने का मतलब ये है कि ये फ्री है, तो वो फिर वो सेशन ID, नई सेशन ID क्रिएट कर देता है उस क्लाइंट के लिए। फिर जो ऑलरेडी अवेलेबल क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं सपोर्टेड बाय क्लाइंट, उनमें से एक को चूज़ करता है, इसी तरीके से एक कंप्रेशन मेथड को चूज़ करता है। तो ये बेसिकली हैंडशेक के जो फर्स्ट अपन ने देखा था इस्टेब्लिशिंग सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ में ये एक्टिविटीज़ होती हैं। अब उसके बाद सेकंड एक्टिविटी क्या होती है, द सर्वर ऑथेंटिकेशन एंड की एक्सचेंज। सर्वर ऑथेंटिकेट करता है और की एक्सचेंज। द सर्वर इनिशिएट द सेकंड फेज ऑफ SSL, इसको सेकंड फेज ऑफ SSL कहते हैं। दिस फेज कंटेन्स 4 स्टेप्स। इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसके अंदर सर्टिफिकेट करता है, फिर उसके बाद सर्वर की एक्सचेंज, फिर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट और फिर सर्वर हेलो। तो ये सारी एक्टिविटीज़ सर्वर के द्वारा कर सकती हैं। देख रखे हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या कर रहा है, वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, सर्वर अपनी की को एक्सचेंज कर रहा है। फिर उसके बाद ये रिक्वेस्ट कर रहा है क्लाइंट से कि वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करे। फिर उसके बाद
सर्वर हेलो डन, यानी कि सर्वर की तरफ से वो हेलो डन का मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। नाउ इट विल वेट फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ क्लाइंट। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि क्लाइंट ऑथेंटिकेशन एंड की एक्सचेंज, उसके अंदर क्या होता है। उसके अंदर द क्लाइंट इनिशिएट द थर्ड फेज ऑफ SSL। द फेज कंटेंस 3 स्टेप्स। सर्टिफिकेट क्या है, क्लाइंट की एक्सचेंज क्या है, और सर्टिफिकेट वेरीफाई। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि फिर उसके बाद इसके रेस्पॉन्स में जो अपन ने यहाँ पे ये दिया है, इसके रेस्पॉन्स में क्या होता है, ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद क्लाइंट की एक्सचेंज करता है और सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है। तो ये कौन से सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेगा, जो यहाँ पे इसने प्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप फिनिश। नेक्स्ट स्टेप फिनिश का मतलब ये है द क्लाइंट इनिशिएट द फोर्थ फेज ऑफ SSL, हैंडशेक बिटवीन द सर्वर एंड। सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन था क्लाइंट और सर्वर के बीच में, SSL के हैंडशेक प्रोटोकॉल में उसको फिनिश करता है। फिनिश करने के लिए वो क्या करता है, साइफर चेंज, साइफर स्पेसिफिकेशन एंड फिनिश। ये जो दो हैं ये क्लाइंट एंड पर हैं और ये जो दोनों हैं ये अपने सर्वर एंड पे हैं। तो चेंज, साइफर स्पेसिफिकेशन एंड फिनिश्ड। तो इस तरीके से ये जो सिक्योर सॉकेट लेयर का फर्स्ट सब प्रोटोकॉल कह सकते हैं SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल, वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। तो रिकॉर्ड प्रोटोकॉल में क्या होता है, द रिकॉर्ड प्रोटोकॉल इन SSL कम्स इनटू द पिक्चर आफ्टर द सक्सेसफुल हैंडशेक प्रोटोकॉल इज कंप्लीटेड। दिस प्रोटोकॉल प्रोवाइड 2 सर्विसेज। कौन कौन सी, एक कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरी इंटीग्रिटी। कैसे करता है, कैसे अचीव करता है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव्ड यूजिंग सीक्रेट की दैट इज़ डिफाइंड बाय हैंडशेक प्रोटोकॉल। आपने देखा हैंडशेक प्रोटोकॉल के अंदर अपने सीक्रेट की का एक्सचेंज किया था, तो उससे कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो जाती है। इंटीग्रिटी, द हैंडशेक प्रोटोकॉल देन डिफाइन द शेयर्ड की सीक्रेट दैट इज़ यूज टू एंश्योर द मैसेज इंटीग्रिटी। दूसरा मैसेज इंटीग्रिटी। अब इसके जो रिकॉर्ड प्रोटोकॉल है जिसका डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो, इसका जो हेडर है बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करती है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब रहता है उसके पीसेस में डिवाइड करना। देन कंप्रेशन, कंप्रेशन का साइड रिड्यूस करना। फिर उसके अंदर ऐड करता है MAC, मैक को ऐड करता है। फिर उसके बाद एनक्रिप्ट करता है और फिर हेडर को अपेंड करता है। हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो कंसिस्ट करती हैं कंटेंट टाइप, मेजर वर्जन, माइनर वर्जन, कंप्रेशन, लेंथ। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके यहाँ पर ये, और फिर ये क्या करता है, उसको आगे प्रोड्यूस करता है या आगे पास करता है। तो अपन सब जानते हैं कि एप्लीकेशन लेयर से SSL में जाएगा, SSL से ये कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। अब अलर्ट प्रोटोकॉल बात करते हैं, थर्ड स्टेज SSL की। तो अलर्ट प्रोटोकॉल में क्या होता है, अलर्ट प्रोटोकॉल व्हेन द सर्वर डिटेक्ट्स एन एरर, द डिटेक्टिंग पार्टी सेंड्स एन अलर्ट मैसेज टू अदर। जैसे ही हम कम्युनिकेट कर रहे हैं SSL में, और अगर मान लो सपोज़ करो कोई एरर आता है, तो एक दूसरी जिस भी एंड पे आया वो दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट करती है कि देयर इज़ सम एरर। अब वो एरर क्या हो सकता है, तो वो अलर्ट क्या हो सकता है, तो बोथ द पार्टी क्लोज द SSL कनेक्शन एंड डिस्ट्रॉय द सेशन ID। फिर वो क्या करते हैं कि दोनों पार्टी, क्योंकि अब एरर आ गया तो इन्फॉर्मेशन को भेजने से कोई मतलब नहीं है, अगर इन्फॉर्मेशन जाएगी तो भी गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो वो क्या करते हैं, जो कनेक्शन है SSL कनेक्शन को उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सेशन ID और सीक्रेट की को क्लोज डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। अब जो अलर्ट मैसेज हैं इज़ ऑफ 2 बाइट्स, इसके 2 बाइट होते हैं। पहले बाइट के अंदर क्या रहता है, एरर की टाइप क्या हो सकती है, और दूसरे बाइट में क्या रहता है कि रीज़न ऑफ एक्चुअल एरर। अब ये अपन देख लेते हैं क्विकली कि क्या क्या अलर्ट प्रोटोकॉल में आपके हो सकती हैं। तो ईच अलर्ट प्रोटोकॉल कंसिस्ट ऑफ 2 फील्ड्स। अपन 2 बाइट अपन पहले कह सकते हैं। पहले के अंदर अपन ये बताएगा किसका टाइप है, वार्निंग टाइप है या फैटल टाइप है। अगर सपोज करो ये सेकंड फील्ड में फैटल है, फैटल का मतलब तो आपको हर हालत में कनेक्शन को रोकना ही पड़ेगा। और वार्निंग का मतलब है कि छोटी मोटी गलती हो सकती है, जैसे कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अनसपोर्टेड सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट पुराना है, एक्सपायर्ड है, सर्टिफिकेट अननोन है, तो ये इग्नोरेबल है।
हालांकि ये वल्नरेबल तो है लेकिन इग्नोरेबल है, जबकि फैटल में है जैसे अनएक्सपेक्टेड मैसेज है, हैंडशेक फेलियर हो गया, इलीगल पैरामीटर, तो इसमें हर हालत में अपन को कनेक्शन को रोकना ही पड़ता है। तो अपन यहाँ साफ लिख रखा है कि इन केस ऑफ फैटल एरर द कम्युनिकेशन कनेक्शन इज़ टर्मिनेटेड, सेशन आईडी इज़ इनवैलिडेटेड, और जब नो न्यू कनेक्शन कैन बी इस्टेब्लिश्ड विद इन द सेशन, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं और फिर यही प्रोसेस अपन रिपीट करते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि जो एसएसएल लेयर है इंटरनेट प्रोटोकॉल की, वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूरी सुरक्षा प्रदान करती है जो टीसीपी/आईपी द्वारा संभव नहीं है। उसी में है एक लॉजिकल लेयर को इंट्रोड्यूस कर कर, जो कहाँ इंट्रोड्यूस करती हैं अपन, एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर में अपन सिक्योरली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। साथियों, टीसीपी/आईपी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसको आप अवश्य देख लें, जिससे ये ई लेक्चर समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।